लीजिए काली क्या कशा का 5वां हिस्सा पेशा खिदमत है, समाप्त फरमाइए। खामोश रहो, अभी तुम पेश कर दिए जाओगे, कहकर दारा मुड़ा था और कमरे से निकल गया था। दरवाज़ा बाहर से बुलेट होने की आवाज़ आई थी। इमरान सर हिलाकर मुस्कराया। इसकी दानस में तीर निशाने पर बैठा था। सर के गोमड़े टटोल टटोल कर सिसकारियाँ लेता रहा। आधे घंटे के बाद एक बड़े हाल में ले जाया गया था, जहाँ सामने ही जर कुर्सी पर खान खजातोखा बैठा नजर आया। इमरान झुककर आधा बजा लाया था। तुम हमारे हुजूर क्यों हाजिर होना चाहते थे? इसने इमरान को देखते ही सवाल किया। अपने शोबदे से खिदमत आली में पेश करके इनाम का मुस्तहिक बनना चाहता था अलीजा, और तुम्हारा पूरा बयान हकीकत पर मबनी है। यकीनन अलीजा, मैं रुखा लिखकर अपनी गाड़ी भी तलब कर सकता हूँ। मेरा हबशी मददगार, जो काले जादू का माहिर भी है, गाड़ी समेत हाजिर हो जाएगा और ये नाचीज़ साबित कर सकेगा कि हस्बे ज़रूरत इसके निशानात बदले भी जा सकते हैं। ये बाद में देखेंगे, पहले तुम अपना शब्दात पेश करो, जिसके बारे में तुमने दाराब को बताया था। आजिज़ तैयार है अलीजा? दाराब, तुम फायर करोगे? जो हुक्म अलीजा। दाराब होस्टर से रिवॉल्वर निकालता हुआ बोला। तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहो खड़े हो जाओ, खान ने इमरान से कहा। जहाँ और जिस तरह अलीजा और इरशाद फरमाए। शब्दाबाज ऐसे हालत में तमाशाई की मर्जी का पाबंद होता है। खान की आंखों में पल भर के लिए हैरत के आसार नजर आए थे और फिर वो मामूल पर आ गया था। अच्छी बात है, इस तरफ खड़े हो जाओ। खान ने एक तरफ इशारा किया। हाँ, फासला कितना होना चाहिए? कम से कम 6 गज अलीजा। हमारी तरफ से 8 गज। खान ने दाराब की तरफ देख कर कहा। बहुत बेहतर अलीजा, दाराब ने कहा और पोजीशन ले ली। फिर इसने इमरान को होशियार करके फायर कर दिया। इसके बाद ना इसकी उंगली ट्रैगर से हटी थी और ना ही इमरान के पैर ज़मीन से लगे मालूम हुए थे। रिवाल्वर खाली हो गया और इमरान ने झुककर खान को ताज़ीम दी। वो हैरत से मुंह खोले बैठा हुआ था और दाराब का तो ये आलम था जैसे कोई सरे बाजार छिस रसीद करके दोनों 9-2-11 हो गया हो। कमाल है, वाकई कमाल है, खान बाल आखिर बोला था। इमरान कुछ ना बोला, सर झुकाए खड़ा रहा। दाराब के चेहरे पर बदसुतुर हवाइयाँ उड़ती रहीं। बल आखिर खान ने कहा, ये तो हमने देख लिया कि तुम दाराब की गोलियों से कैसे बच गए। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी कोशिश कर देखें? खादिम हाजिर है अलीजा, इमरान ने बड़े अदब से कहा। हमारा रिवाल पेश किया जाए। खान ने दाराब की तरफ देखकर कहा। वो ताज़ीम देकर बाहर चला गया। क्या सिर्फ यही तुम्हारा जरिया माश है अलीजा? बस इसी पर गुजारा है। अगर तुम हमारे साथ हाथ से बच गए तो मुँह मांगा इनाम देंगे और तुम्हारे इस बयान पर यकीन कर लेंगे कि तुम लड़की को हमारे हुजूर पेश करना चाहते थे। हुक्म की तामील होगी अलीजा। कुछ देर बाद खान इसके मुकाबिल खड़ा नजर आया। हाथ में अशारिया 4-5 का रिवाल था। तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी हम पर ना होगी, तुम अपनी मर्जी के मुख्तार हो। अपना हुक्म माफ़ किया अलीजा। अच्छा तो ये लो। इसने फायर कर दिया। इमरान ने फुर्ती से अपने जिस्म को मोड़ा था। खान ने दाराब की तरफ ताबड़तोड़ फायर नहीं किए थे, बल्कि वक्फा रखा था। इसके बावजूद भी वही हुआ है वो पहले हो चुका था। इमरान एक बार फिर खम हुआ, लेकिन खान इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। खाली रिवाल को इस तरह घुरे जा रहा था जैसे सारा कसूर इसी का हो। फिर इसने दाराब की तरफ देखा था, जो इमरान को घूर रहा था। हमने इसकी बात पर यकीन किया। बल आखिर खान ने कहा था और जर निगार कुर्सी की तरफ वापस चला गया था। इमरान हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा रहा। इसे मेहमान खाने में ले जाओ और दाराब इससे रुखा लिखवा कर गाड़ी भी यहीं ले आओ, खान ने कहा। दाराब ने हुक्म की तामील की थी। इमरान को वहाँ से ले चला था। दाराब इसके बर्ताव में भी सख्ती बाकी नहीं रही थी। वो इसे एक बेहतर तौर पर हर रास्ता किए हुए कमरे में लाया। तुम्हें यहाँ क़याम करना है। ज़रूरत की हर चीज़ खादिम से तलब कर सकोगे, जो हम वक्त कमरे में मौजूद रहेगा। दाराब चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर बैठ गया। इमरान ने महसूस किया कि मज़ीद गुफ्तगू करना चाहता है। क्या तुम्हें मुझसे कोई ख़ास शिकायत है दाराब खां? इसने पूछा। नहीं, मैं ये मालूम करना चाहता था कि इसने मेरे बारे में क्या कहा था। अब उसे भूल जाओ, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। वो बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम्हारे हिस्से में आती तो हमेशा खुश रहती। मुझे दोनों से हमदर्दी है, लेकिन खाम का हुक्म। बहरहाल अब तुम अपने मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम चाहो तो इसका दिल मेरी तरफ से साफ हो सकता है। वो किस तरह दाराब खां? तुम इसे यकीन दिला सकोगे कि मेरी गिरफ्तारी में मेरा हाथ नहीं था? मैं इसे किस तरह यकीन दिलाऊंगा? वो है कहाँ? वादा करो तुम ऐसा करोगे। बस अपनी बसात भर कोशिश करने का वादा करता हूँ, लेकिन यह बात भी वाज़ेह कर दूँ कि इसके बाप को नहीं बचा सकता। मेरे बस से बाहर है। इसने गद्दारी की थी और गद्दारी की सज़ा यहाँ सिर्फ मौत है।
मैंने इससे पहले ही कह दिया था कि मुझे इन मामला से कोई दिलचस्पी नहीं। लड़की का साथ देने पर भी इसलिए आमदा हो गया था कि खान खजातुगा तक रसाई हो जाए। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा ये काम ज़रूर करना पड़ेगा। मैंने कब इनकार किया है दारा खान? शुक्रिया। अब अपने मुलाजिम के लिए रुखा लिख दो। खान के हुक्म के मुजब इसे गाड़ी समेत यहाँ लाना है। रुखा लेकर वो चला गया था और इमरान आइंदा इक़दाम के बारे में सोचने लगा था। शाम तक जोसेफ भी पहुंच गया था। खान ने गाड़ी देखी थी और इमरान के इस बयान से मुतमिन हो गया था कि इस पर किसी किस्म के निशानात इस्तेमाल किए जा सकते थे। और फिर इसने मज़ीद शब्दों की फरमाइश की थी। अलीजा सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए ताकि हम कई नए खेल तैयार कर सकें। खान ने अर्ज़े-दाश्त कबूल कर ली थी और इमरान जोसेफ समेत मेहमान खाने में वापस आ गया था। जोसेफ ने लड़की के बारे में पूछा था और इमरान ने इसे अब तक की कहानी सुनाई थी। लेकिन बाज़ यहाँ से निकलने की क्या सूरत होगी? ये इमारत तो फर्दून वस्तों की खिलों जैसी है। जोसेफ ने कहा, फिक्र मत करो, देखा जाएगा। बस यहाँ ज़रा पीने पिलाने के मामले में मोहतात रहना। ये लोग शराब नहीं पीते और शायद इसे पसंद ना करें कि यहाँ शराब पी जाए। छुपा कर गाड़ी से निकाल लाना और यहाँ कहीं छुपा देना। मैं एहतियात बरतूंगा बस। रात गए दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी और इमरान ने उठकर दरवाज़ा खोला था। दारा खां जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ था और दरवाज़ा बंद करके आहिस्ता से बोला था, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारा ही मुंतज़र था, इमरान ने कहा। और कमरे में इस वक्त तना था। जोसेफ के सोने का इंतज़ाम दूसरे कमरे में किया गया था। यह दाराब ही की तजवीज़ थी। सुनो, इसे यकीन दिला देना कि अगर दाराब की हिकमत अमली को दफल ना होता तो वो अपने बाप को ज़िंदा ना देख सकती और बात सिर्फ 2 उंगलियों ही पर ना टल जाती। मैं अच्छा तेरे समझ गया हूँ दाराब खां। अब चुपचाप मेरे साथ चले आओ। 1 घंटे बाद मैं तुम्हें फिर यहीं पहुँचा दूँगा, दाराब ने कहा। तकरीबन 10 मिनट तक चलते रहने के बाद दाराब एक कमरे में दाखिल हुआ था। टॉर्च लाए हो? इसने पूछा। हाँ मौजूद है। अच्छी बात है। नीचे तारीकी सी है, क्या तुम्हें साथ नहीं जाऊँगा? तहखाने की सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा मिलेगा। वो सिर्फ सीढ़ियों ही की तरफ से खोला जा सकता है, अंदर से नहीं। तुम्हारे दाखिल हो जाने पर खुद ब खुद बंद हो जाएगा और फिर ठीक 1 घंटे के बाद नीचे आकर दरवाज़ा खोल दूँगा। तुम दरवाजे के करीब ही मौजूद रहना। मैंने पूरी तरह ज़हन नशीन कर लिया है, इमरान बोला। दाराब ने एक गोशे से खाली उलट दिया। इसी जगह तहखाने में दाखिल होने का रास्ता था। इमरान हस्बे हिदायत नीचे उतरा और सीढ़ियों का इख्तिताम पर बंद दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल घुमाया। दरवाज़ा बेआवाज़ खुला था और इसके गुजरते ही फिर बंद हो गया था। गहरी तारीकी थी। चारों तरफ इसने टार्च रोशन कर ली और हर तरफ रोशनी डालने लगा। फिर रोशनी का दायरा जीनों पर ठहरा था जो घुटनों में सर दिए बैठी थी। घुटनों पर सर दिए बैठी, शायद बेखबर सो रही थी। करीब पहुंचकर इमरान ने उसे आवाज़ें दी और उछल पड़ी। कौन है? इमरान। वो उठी हुई बेसाख्ता पूछा। इमरान, तुम कहाँ थे? कैद में, लेकिन अब आज़ाद हूँ। बैठ जाओ और जो कुछ कहूँ उससे गौर से सुनो। उन्होंने बाबा की 2 उंगलियाँ काट दी और बिलबिला उठी। मुझे इल्म है, लेकिन खुद को काबू में रखो। 2 उंगलियाँ जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं होनी चाहिए। वो बढ़ गई थी और इमरान आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सुनाने लगा जो उस पर गुजरी थी। अपनी इस हिकमत अमली का भी जिक्र किया जिसकी बुना पर तहखाने तक रसाई मुमकिन हुई। बाबा की खातिर सब कुछ गवारा कर लूँगी, वरना तुम्हारे झूठ को कभी माफ़ ना करती। जहाँ चालाकी से काम निकल सके वहाँ दिलेरी का मुजाहरा करना मेरी जानत में बदतरीन हिमाकत होगी। मैं समझती हूँ तुम्हारा तोफ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन है इमरान, तुम दीवानगी के हद तक अपने वादे का पास करने वालों में से हो। अगर ज़िंदा रही तो कभी ना भुला सकूँगी। और अब मुझे अपने बाबा के पास ले चलो, वक्त बहुत कम है। बड़ी दुश्वारी है। उन्होंने मुझे अपने करीब आने दिया था, लेकिन वो मुझ तक नहीं आ सकते। चलो तुम खुद देख लो को कैसी इज्जत में मुब्तला है। उनकी जगह होती तो मेरा दम घुट जाता। 1 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहती। और अब मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि उनसे कौन सा जुर्म सजा हुआ है। नहीं, बस यही कहते हैं कि मुझसे कोई ऐसा फाल सजा नहीं हुआ जिस पर मुझे ज़मीर की मलामत का सामना करना पड़े। अच्छा चलो, अब देर ना करो और तुम मुझे उन तक पहुंचा कर वापस चली आओगी। क्या यहाँ अंधेरा ही रहता है? इनको कहीं से थोड़ी सी रोशनी आती है। रात अंधेरे में ही बसर होती है, ज़ीनू ने कहा। और फिर उसे
उस जगह ले गई थी जहाँ उसका बाप था। इमरान ने टॉर्च रोशन की थी और फिर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। 2 फीट चौड़ी और 4 फीट कोठरी थी जहाँ वो घड़ी सा बना पड़ा था। उसी में एक किनारे गलाजत का ढेर भी नजर आया। बदबू से दिमाग फट जा रहा था। शायद कई दिनों से सलाखों दार दरवाज़ा नहीं खोला गया था। तो फिर आ गई जाबिर खां को कराता हुआ उठ बैठा। और वो तुमसे मिलने आया है जिसने मेरी मदद की थी। कहाँ है? इसके चेहरा कैसे देखूं? मैंने टॉर्च रोशन की थी और जाबिर खां गौर से उसे देखता रहा। फिर बोला, बेशक ये खान खजातू खां का नमक ख्वार नहीं मालूम होता। अब तुम वापस जाओ। इमरान ने ज़ीनू से कहा, मैं तुम्हारे बाबा से कुछ ज़रूरी बातें करूँगा। कि कितना तो अंधेरा है, मैं कैसे वापस जाऊँगी? ये टॉर्च लेती जाओ, मैंने रास्ता समझ लिया है। तुम तक अंधेरे ही में पहुँच जाऊँगा। ज़ीनू ने उससे टॉर्च लेकर चली गई थी और इमरान आहिस्ता से बोला था, जाबिर खां मैं सरकारी जासूस हूँ। खान खजातू खां के बारे में छानबीन के लिए आया था। इत्तेफाक से तुम्हारी बेटी से मुलाकात हो गई। बहरहाल कल रात तक मैं भी कैदी था, आज सुबह से आज़ाद हूँ। एक बार फिर उसे पूरी कहानी दोहरानी पड़ी थी। अंधेरे में वो जाबिर खां के चेहरे के तासीरात नहीं देख सका, लेकिन उसे यकीन था कि वो अब तक दूसरों से जो कुछ छुपा रहा उस पर ज़रूर ज़ाहिर कर देगा। पूरी दास्तान सुन लेने के बाद जाबिर ने कहा, मुझे यकीन है तुम्हारे बयान से सदाकत की बू आती है। खुदा का शुक्र है कि मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया है जिसे मैं सब कुछ बता सकूँगा। खान खजातुगा मुल्क व कौम का गद्दार है। वो मुझसे जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा है इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है। मैं इसका माल लेकर सरहद के पार जाता हूँ। स्मगलिंग किसी हद तक, वरना केमियाई खाद बरामद करने का इजाज़तनामा खान के पास है। और मैं इस तरह स्मगलिंग को इसलिए जायज़ नहीं समझता कि बाज़ इलाकों में एलानिया स्मगल का माल आता है और फ़रोख्त होता है। हुकूमत इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुल्क के राज गैरों तक पहुंचाए जाएं। पिछली बार जब मैं माल लेकर जा रहा था तो एक ट्रक से कुछ पेटियां गिरकर टूट गई थी। माल बिखर गया था, जिसे समेटते वक्त एक सरबम लिफाफा हाथ लगा। मेरा माथा टंका था और मैंने वो लिफाफा फिर पेटी में नहीं रखा था। बहरहाल इस लिफाफे को खोलने के बाद खान की गद्दारी मुझ पर अयां हो गई थी। इसने बाद फौजी ठिकानों के कुछ नक्शे किसी को भेजे थे और उसके हाथ की एक तहरीर भी थी उनके साथ थी जिसे वो लिफाफा भेजा गया था। उस तक पहुंचने का सवाल ही ना पैदा हो सका। शायद उसने किसी तरह खान से रब्ता कायम करके आदम वसूली की इत्तला दी दी होगी। उसके बाद ही से किस्सा शुरू हुआ था। तो नक्शे इस वक्त भी तुम्हारे पास मौजूद हैं? हाँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि 2 उंगलियां कटवाने के बाद भी साबित ख़त्म रहा। मैं तुम्हारी अज़मत को सलाम करता हूँ जाबिर खां। नहीं मेरे बच्चे, इसमें अज़मत की कोई बात नहीं। खुदा की तरफ से जिस फ़राइज़ की अदायगी मुझ पर लाजिम की गई थी, उसने ओहदा बरामद होने की कोशिश की थी मैंने, और अब मैं इससे शब्दों होना चाहता हूँ। अपना हाथ इधर सलाखों पर रख दो। फिर जाबिर खां के हलक से ऐसी आवाज़ें निकली थी जैसे उपकाइयाँ ले रहा हो। उसने टटोल कर इमरान का हाथ पकड़ा था और उसमें एक किसी धात की पतली सी सलाई थमाता हुआ बोला था, इस प्लान में वो सब कुछ मौजूद है जिस गद्दार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। बहुत गहरे मालूम होते हो जाबिर खां। इमरान भराई हुई आवाज़ में बोला, मैंने यह फ़न एक चीनी से सीखा था। हफ्तों इस नलकी को निगले रह सकता हूँ। सांस की नाली में जगह बनाई है। प्लान रखने की, बस अब तुम मुतमईन रहो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। इमरान ने कहा, हाँ ये बताओ, तुम पर तशद्दुद करने वाले किन औकात में यहाँ आते हैं? आज तो कोई सिरे से आया ही नहीं। 1 हफ्ते के लिए पानी और कुछ रोटियाँ यहाँ रख दी जाती हैं और कई दिन बाद इस कोठरी से गलाजत निकाली जाती है। मुझे हैरत है कि अब तक ज़िंदा कैसे हूँ। इमरान ने उसे मज़ीद तसल्ली दी थी और रेडियम डायल वाली घड़ी पर नज़र डाली थी। 1 घंटा पूरा होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और टटोलता हुआ इस समय चल पड़ा था जहाँ ज़ीनू थी। टॉर्च रोशन करके करो ज़ीनू। कुछ देर चलने के बाद उसने आवाज़ दी। टॉर्च रोशन हुई थी और इमरान के पास पहुँच गया था। क्या बातें हुई? ज़ीनू ने मुस्तबाराना लहजे में पूछा। कुछ भी नहीं, बस तो यही कह रहे हैं कि किसी लिफाफे के बारे में कुछ नहीं जानते। तो फिर अब क्या होगा? फिक्र ना करो, खुदा ने चाहा तो बेहतर ही होगा। ठीक है। 1 घंटे के बाद इमरान दरवाजे के करीब पहुंचा था और दाराब ने इसके लिए दरवाज़ा खोला था। कुछ देर बाद वो फिर मेहमान खाने में थे। रास्ते में दाराब खामोश ही रहा था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही मुस्तबराना अंदाज में पूछा, क्या रहा? बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिलाने में कामयाब हुआ हूँ कि मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं और उसे गिरफ्तार करने वालों में तुम नहीं थे। दाराब ने तवील सांस ली थी। इमरान कहता रहा, मैंने ये भी कहा था कि दाराब खां बस मौके की तलाश में है। वो तुम दोनों को फ़रार होने में मदद देंगे। ओह वाह, तुम तो बहुत कमाल के आदमी हो।
तो गोया आप मुतमईन हो जाओ कि सामना होने पर मुझे किनात और नज़रों से नहीं देखेगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस तो फिर अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब? इमरान चौंक पड़ा। मैं अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ने का कायल नहीं हूँ, दाराब ने बेसर्द लहजे में कहा। यह तो सरासर ज़्यादती है। फायर नहीं करूँगा क्योंकि तुम शोरदाबाज हो और फिर इससे शोर भी होगा। खामोशी से काम करना चाहता हूँ। मैं गला घोट कर मारूंगा। क्यों मजाक कर रहे हो? अहमकाना अंदाज में हंसा। क्यों मजाक कर रहे हो? इमरान अहमकाना अंदाज में हंसा। दांत बंद करो। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद तुम्हारे चेहरे के करब के असर पाए जाएं। तब फिर मुझे हंसने दो। मरने के बाद शादी मर का शिकार नजर आऊँगा। लोग कहेंगे कि फर्द मसले से मर गया, शायद इसे इम्पोर्ट लाइसेंस भी मिल गया था। दाराब ने उस पर छलांग लगाई थी और दीवार से जा टकराया था। फिर पलटा तो अपना रिवाल्वर इमरान के हाथ में देखा। इसके करतब के बारे में क्या ख्याल है दाराब खां? टाइमिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं इस वक्त न सिर्फ तुम्हारी गिरफ्त से बचा हूँ बल्कि साथ ही तुम्हारे होस्टर से रिवाल्वर भी निकाल लिया है। दाराब दम बखुद खड़ा रह गया। इमरान मुस्कुरा कर बोला, मैंने सुना है कि तुम एक गुस्से से खोपड़ी तोड़ देते हो। तुम्हें इसका मौका भी दूंगा, आओ। मैं तो मजाक कर रहा था, दाराब खसियानी हंसी के साथ बोला। अगर ये बात है तो मेरा दिल भी साफ हो गया। ये लो अपना रिवाल्वर संभालो। इमरान ने रिवाल्वर को नाल की तरफ से पकड़ कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही रिवाल्वर लेने के लिए झुका, इमरान ने रिवाल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से उसकी कनपटी पर रसीद कर दिया। वो लड़खड़ाया, लेकिन फिर इमरान ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया था। पे दर पे 2 ज़रबें और लगाई थी। दाराब किसी तानावर दरख्त की तरह ढेर हो गया। इमरान की स्कीम कुछ और थी, लेकिन दाराब की इस तरह पलटा खाने से खेल ही बिगड़ गया था। अब जो कुछ भी करना था, इसमें देर करने से मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो सकती थी। बहुत जल्दी में उसने जोसेफ को बेदार किया था और घर ही नहीं सोया था, इसलिए फौरी तौर पर मामला उसकी समझ में नहीं आया था। बदक सिचुएशन उसकी खोपड़ी में उतारी गई और फिर वो किसी शिकारी कुत्ते की तरह चौंकना नजर आने लगा था। अब दाराब को उठाकर तहखाने तक ले चलना है, इमरान ने उससे कहा। तवक्को नहीं है कि वो जल्द होश में आ सके। जोसेफ ने बड़ी फुर्ती दिखाई थी। इमरान ने उसे तहखाने के दरवाजे पर छोड़ा था और बेहोश दाराब को घसीटता हुआ तहखाने में ले गया था। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। जीनो दौड़कर दरवाजे के करीब आई और इमरान बोला, तुम्हारी पूरी स्कीम चौपट हो गई। अब हालात गैर यकीनी है। दाराब वाला वाक़या सुनकर जीनो ने कहा, तुम सब कुछ इतनी आसानी से कर लेते हो जैसे कोई बात ही ना हुई हो। अगर दाराब के हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाते तो शायद सचमुच। मैं समझता हूँ, इमरान उसकी बात काट कर बोला। अब तुम्हारे बाबा को इस कोठरी से निकाल कर दाराब को इसमें दाखिल करना है। कुफल कैसे खोलोगे? ये मेरा ख्याल है कि चाबियाँ दाराबी के कब्जे में होंगी। अभी तलाशी लेता हूँ। कंजियों का गुच्छा उसके पर्स से बरामद हुआ। फिर एक कुंजी की कोठरी के खुफल में लग गई थी। जाबर खां को निकाल कर बेहोश दाराब खां को बंद कर दिया गया। शिद्दत जज्बात से ज़ैनू का गला रुंध गया था और आवाज़ नहीं निकल रही थी। इमरान का बाजू इसने बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। इमरान ने जीने का दरवाज़ा थपथपाया। जोसेफ ने दूसरी तरफ से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला था। पहले इमरान ने इसी कमरे में ले आया था जहाँ मुकीम था। फिर सर छोड़कर सोचा जाने लगा था कि अब क्या करना चाहिए। फाटक पर पहरा था। वैसे जाबर खान ने पहले ही कह दिया था कि तहखाने से अगर निकल कर जाने के बाद फरार आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते से वाकिफ था कि किसी से मटबन न होती और वो साफ निकल जाते। लेकिन इमरान अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसने जोसेफ से ट्रांसपोर्ट लिया था और उन दोनों के साथ वो रास्ता देखने चल पड़ा जिससे उन्हें फरार होना था। वो एक चोर दरवाजे से निकले थे और वीराने में पहुंच गए थे। दूर तक ऊंची नीचे चट्टानें बिखरी हुई थी और अथा सन्नाटा चांदनी सरगोशी करता हुआ मालूम हो रहा था। यहाँ ऐसी जगह भी है जहाँ हम कई दिनों तक छुपे रह सकते हैं। जाबिर खान ने कहा, बस तो फिर ठीक है, तुम जगह की निशानदेही करके छुप जाओ। मैं वापस चला जाऊँगा और कल सुबह ज़ाब्ता कार्रवाई शुरू होने पर तुम लोगों को वहाँ से निकाल ले जाऊँगा। इमरान ने कहा। फिर उसने ट्रांसपोर्टर पर सरहदी चौकी से राब्ता कायम करने की कोशिश शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद किसी की आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने अंसार से गुफ्तगू करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। साथ ही इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का हलवा भी दिया था। इंचार्ज से रब्ता कायम होने में भी कुछ वक्त ज़रफ़ हुआ था और फिर इमरान ने उसे मुख्तसरन बताया था कि उस कॉल का मकसद क्या है। साथ ही उसे अमल भी आगाह किया था। इंचार्ज ने कहा था कि वो सुबह होने से पहले ही कहकशां पहुँच सकता है, क्योंकि सरहदी चौकी का फासला वहाँ से सिर्फ 13 मील है और रास्ते पर पूर्व पेज भी नहीं है।
इमरान ने एक बार फिर बताया कि उसे क्या करना है। ट्रांसफ़र का स्विच ऑफ करके उसने जाबर खान से कहा, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कोई सरकारी जासूस निकलोगी। ज़ैनू ने कहा, कुत्ता काट ले तो आदमी बाजार तक बन सकता है, सरकारी जासूस क्या चीज़ है। हम बहरहाल तुमने चौकी के इंचार्ज को जो तजवीज़ बनाई, इससे अचानक खान खजातुका का हार्ट फेल भी हो सकता है। इस कुत्ते को दुआएं दो जिसने काट कर यहाँ भेजा। फिर उसने वहीं छोड़ा था और ख़ुद वापस आ गया था। जोसेफ को इसके कमरे में पहुंचाकर सो जाने की कोशिश करने लगा। सो भी गया था लेकिन जागा था और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ हुई। बिल्कुल इसी तरह पीटा जा रहा था अगर अंदर से ना खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। इमरान ने उठकर दरवाज़ा खोला। सुबह हो रही थी। सामने 2 मुसल्ह फौजी खड़े नजर आए। उनके साथ खान का साथी भी एक सिपाही था। जोसेफ को भी जगाया गया और दोनों इस तरह दीवान खास की तरफ हाँके जाने लगे जैसे उनसे कोई बड़ा जुर्म सरजद हो गया है। खान अपनी जर्द निगार कुर्सी पर बैठा नजर आया। करीबी एक कैप्टन मौजूद था। 6 मुसल्ह फौजी एक तरफ खड़े थे। यही है वो शब्दाबाज जिसकी आपको तलाश है, खान ने कैप्टन से कहा। इसकी गाड़ी में मौजूद है जिस पर फौज का निशान था और अब एक फिल्म स्टूडियो का मोनोग्राम नजर आ रहा है। फिर वो इमरान से बोला, अब बताओ मर्दूद, तुम यहाँ क्यों आए थे? जाबर खान की रिहाई के लिए, इमरान ने सख्त लहजे में कहा, और उससे लिफाफा हासिल करने के लिए जिसके उसूल के तुम उस बेचारे की 2 उंगलियां कटवा दी थी। ये क्या बकवास है? खान घुर्राया। वो लिफाफा मैंने हासिल कर लिया है खान, नक्शों के साथ ही उनसे मुताल्लिक था। तुम्हारे हाथ की तहरीर भी है। क्या मतलब? इस तहरीर की मौजूदगी में तुम किसी तरह भी नहीं बच सकते। और ये भी बता दूं कि जाबर खान और उसकी बेटी रिहाई पा चुके हैं, वरना कागजात क्यों कर मेरे हाथ लगते। ये बकवास कर रहा है, खान ने कैप्टन की तरफ देखकर कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं खान, मैं इनके बारे में हेडक्वार्टर से तस्दीक करने के बाद ही यहाँ आया हूँ और इनके किसी काम में मुदाखलत करने का इख्तियार मुझे नहीं है। ओ, खान से मुठ्ठियाँ बेचकर रह गया। अब जावेद खान की जगह तुम्हारी अजियत खाने में दारा कैद है, इमरान ने कहा। फिर कैप्टन से मुखातिब हुआ, खान को हिरासत में लेकर फौरी तौर पर खजातुखा से हटा दिया जाए। बहुत बेहतर जनाब, ये नहीं हो सकता, खान उठता हुआ बोला। कैप्टन ने फौजियों को इशारा किया था और निजदारी की शक्ल में आगे बढ़ा है। इज्जत से चलिए, कैप्टन ने खान से कहा। फिलहाल इसी में आपकी बेहतरी है, सब झूठ है। खान अलग फाड़ कर दौड़ा। 2 फौजियों को मेरे साथ कीजिए, इमरान ने कैप्टन से कहा। मैं उन दोनों को मजलूमों को खान की खिदमत में पेश किए देता हूँ, जैसी आपकी मर्ज़ी, कैप्टन बोला। इमरान 2 सिपाहियों के साथ इस वीराने में आया था जहाँ वो दोनों छुपे हुए थे। खुदा का शुक्र है, ज़ीनू कांपती हुई सी आवाज़ में बोली, तुम बालाखिर कामयाब हो गए। जाबर खान की हालत गैर हो रही थी। इसके दोनों हाथ मुहतरम थे। फौजी उसे सहारा देकर ले चले। क्या तुम कोई बहुत बड़े ऑफिसर हो? ज़ीनू ने इमरान से पूछा। बस ऐसा ही ऑफिसरों के कुत्ता काट लिया करते हैं। फिर कभी आओगे हमारी तरफ? ज़ीनू के लहजे में हैरत थी। दुआ करती रहना फिर कुत्ता काट ले। बार बार कुत्ते की बात करके मुझे गुस्सा ना दिलाओ, वो झिंझला कर बोली। थोड़ी देर बाद वो दीवान खास पहुंच गया, लेकिन खान उन्हें देख न सका क्योंकि अब वो अपनी कुर्सी पर बेहोश पड़ा था। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई थी। ये क्या हुआ? इमरान ने कैप्टन से पूछा। बैठे बैठे तशकिंची की कैफियत तारी हुई थी और फिर बेहोश हो गए। गजबनाकी और एहसास बेबसी मिलकर इस हाल को पहुंचा देते हैं, इमरान सराहना कर बोला। फिर ज़ैनू और जावेद खान की तरफ देखकर कहा, इन दोनों को हेडक्वार्टर पहुंचाना होगा, इस केस के शाहिद हैं। कैप्टन ने खान खजातुखा की तरफ देखा तो इमरान कहा, जानती हो, खामोशी से मुमकिन हो इसे भी ले जाओ। इमारत का कोई फर्द बाहर ना निकलने पाए, वरना दुश्वारी में पड़ जाओगे। मैं समझता हूँ इनके खिलाफ सबूत है, बजात खुद इंटर सर्विस के डायरेक्टर जनरल तक पहुँचा दूंगा। बहुत बेहतर जनाब। ज़ैनू हैरत से आगे बढ़े इमरान को देख रही थी, लेकिन अब इमरान इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। फिर दाराब को भी तहखाने से निकाला गया। फौजियों को देखकर वो चौंका था। खेल ख़त्म हो चुका है दाराब, अब तुम हुकूमत के कैदी हो। वो कुछ ना बोला, खैर आलूद नज़रों से इमरान को घूरता रहा। ज़ैनू के बारे में तुम्हें जो इत्तला मैंने दी थी, इमरान की आंखों में देखता हुआ बोला, वो महज हिकमत अमली थी। वो तो तुमसे इस हद तक मुतफजर है कि मौका मिलने पर खुद ही तुम्हें गोली का निशाना बना देती। तुम सब जहन्नुम में जाओ। वो हलक फाड़ कर दौड़ा। रवानगी से खबर ज़ैनू ने इमरान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी और उसे मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया था। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब, इसने रखते आमिज़ लहजे में कहा। अरे वो ये आप और जनाब क्यों शुरू कर दी?
मैं तस्वीर भी नहीं कर सकती थी कि आप इतने बड़े ऑफिसर हैं। अपने इख्तियारात से खान खजातुखा की खिदमत का फ़ैसला कर सकते हैं। नहीं ज़ैनो दोस्त, इमरान मुस्कुरा कर बोला, मैं एक बहुत बड़ी मशीन का एक मामूली सा पुर्जा हूँ। शुक्रिया, आपने मुझे दोस्त कहा है, इसे हमेशा याद रखिएगा, और मैं तो शायद मरते दम तक आपको ना भुला सकूँ। इमरान कुछ ना बोला। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और इमरान की पेशानी पर बोसा देकर 1 लाख वापसी के लिए मुड़ गई थी। इमरान औंधों की तरह मुंह फाड़े बैठा रहा। ज़ैनो को मुड़कर देखे बगैर चले गई। इसके बाद जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ बॉस? इसने बौखलाकर पूछा। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, इस वक्त मेरी पेशानी पर तकद्दुस और खुलूस के फूल खिल रहे हैं। काश सूर्या ने कभी इस तरह मेरी पेशानी को बोसा दिया होता। जोसेफ मोहतराना अंदाज में उसे देखता रह गया। तमाम शुद इब्न सफ़ी का ये नावल, इमरान का एक नावल मुकम्मल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग ये नावल को पसंद कर रहे हैं। मेरे नावलों को इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नावल पेश करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इसी तरीके से आप लोग अपना एंजॉय करते रहें, खुश रहें और एंजॉय करते रहें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे दूसरा ये नावल पसंद आए तो वो भी नावल आपको बर वक्त मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को बटन दबाइए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह आगे और बेहतरीन नावल पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, गुड बाय।